वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एट होम। मैं नितेश पांडे बीएससी फाइनल का स्टूडेंट हूं। आज मैं क्लास 9th का वीडियो लेकर आया हूं मैथमेटिक्स का, जो आज मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स पढ़ाने जा रहा हूं। क्लास 9th से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुआ है, तो क्लास 9th से ही बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और क्लास 9 से ही ट्रिग्नोमेट्री आया है। तो मैं आज उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। उसमें क्लास 9th में ओनली 1 चैप्टर है, जिसमें है विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पार्टिकुलर एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ पार्टिकुलर एंगल, जिसे कहते हैं हिंदी में विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। यह त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे जो होता है, हमने बहुत सारे एंगल्स की परिभाषा दी है, बहुत सारे एंगल्स की परिभाषा दी है, जैसे अल्फा एंगल, साइन अल्फा एंगल्स, कॉस अल्फा एंगल्स, इस सब का परिभाषा दी है। लेकिन इनका कोई मैंने विशेष मान नहीं दिया है। तो उस विशेष मान के लिए एक सारणी होता है, उस सारणी को भी हम शॉर्ट ट्रिक में आप लोग को बनाना बताएंगे। पर पहले कोई भी चीज विस्तार से पढ़ना चाहिए, तो मैं उसको आपको पहले विस्तार में पढ़ाऊंगा 1-2 लेक्चर में, और उसके बाद मैं उसी टेबल को शॉर्ट ट्रिक में बताना समझूंगा। तो उसे हम आपको शॉर्ट ट्रिक में टेबल बनाने बता देंगे। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा वही होगा कि आप उस टेबल को याद करें। अगर वो टेबल आपको याद रहेगा तो ज़्यादा सूटेबल पड़ेगा, और नहीं भी याद है तो मैं उसे शॉर्ट ट्रिक में बनाना सिखाऊंगा। तो पहले चलिए मैं बताता हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। और वह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा कह सकते हैं, कॉस थीटा कह सकते हैं, टेन थीटा कह सकते हैं, और कोसेक थीटा कह सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इस वीडियो में जो स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, जो साइन थीटा है उसका जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वह उसका व्युत्क्रम होता है, उसका उल्टा होता है। इट मीन्स दैट कि देखिए आप यहाँ पर साइन थीटा का जो व्युत्क्रम हुआ वह 1/कोसेक थीटा हुआ। तो जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये जो आपको मैंने दिया है यहाँ पे, केयर करिएगा। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने लिखा है, पर ये केयर करिए, इसमें जो साइन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है, उस पे एरो का निशान से स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये चीज आप केयर करिएगा कि जो साइन थीटा का स्क्रीन पर होता है व्युत्क्रम कोसेक थीटा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है, कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, और सेक थीटा का टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा। तो ये देखिए यहाँ पर हमने स्क्रीन पे आपको दिखाया। तो व्युत्क्रम हुआ, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला को भी आप समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पर फार्मूला में जैसे नीचे आप बोर्ड पर देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए लिखे हैं, हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए पहला फार्मूला साइन थीटा है, तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। तो 1/कोसेक थीटा हुआ, फिर कोसेक थीटा के बाद 1/कोसेक थीटा हुआ, फिर उसी के साथ कॉस थीटा है, कॉस थीटा का आप उल्टा देख लीजिए, तो ये यहाँ फार्मूला है 1/सेक थीटा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर मैंने टेन थीटा का भी दिखाया है। और एक होता है लाल बटा कक्का, एक शॉर्ट ट्रिक होता है, उसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड करूंगा। उसमें लाल बटा कक्का से जैसे साइन थीटा का फार्मूला होता है ना, यहाँ पर मैंने लिखा है साइन थीटा इक्वल्स टू लंब अपान कर्ण, जिसे लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, और कर्ण को हाइपोटेन्यूस। तो इसी प्रकार कॉस थीटा का भी है, कॉस थीटा का है यहाँ पर आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण भी यहाँ पर है। तो ये सभी आपका बेसिक्स फार्मूला है त्रिकोणमितीय अनुपात के। तो ये बेसिक्स फार्मूला आता रहेगा, तो नेक्स्ट आप सभी कुछ समझ सकते हैं। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो आइए हम त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकला है
इसका क्या फार्मूला कैसे निकला है, और वो जो टेबल मैंने बता रहा हूँ कि रेशियोज के जो टेबल होते हैं, जैसे जो टेबल त्रिकोणमिति अनुपात के बने हुए हैं, जैसे साइन 30 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान, ये सब कैसे निकाला जाता है, त्रिभुज पर कैसे केयर करके, मतलब अब हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि क्या होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के साथ साथ पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम बताने के साथ साथ हाइपोटेनियस क्या है, बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, इस सब को मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सेकंड आप देखिए, यहां पर आपके स्क्रीन पर इस समय देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पर एक समकोण त्रिभुज बना है। समकोण त्रिभुज का सिंपल डिफिनेशन, समकोण त्रिभुज वह होता है कि किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है वह शेष दोनों कोणों का योग है। तो यही पाइथागोरस प्रमेय का भी नियम है। यही जो ये देखिए आप समकोण त्रिभुज देख रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं, तो यही आपका समकोण त्रिभुज है। तो इसमें होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, तो जो पाइथागोरस प्रमेय है वो भी यही कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय है कि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय है, किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा शेष दोनों कोणों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय कहता है। और नीचे पाइथागोरस प्रमेय का एक फार्मूला भी लिखा है कि कर्ण का स्क्वायर आर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यहाँ आप देख रहे होंगे इसको। तो पाइथागोरस प्रमेय यही है। यहाँ पर जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा देख रहे हैं वो क्या है, हाइपोटेनियस कर्ण, और ये शेष दोनों कोण, इस कर्ण के सामने का ये जो शेष दोनों कोण है, इन दोनों कोणों का योग इस कोण के बराबर होता है। मतलब सॉरी, कोण नहीं, कोण के साथ साथ भुजा भी कह सकते हैं। तो ये जो भुजा है, ये दोनों भुजा का जो योग है वो इस भुजा के बराबर है। यही पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरम कहता है कि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, दिस इज कॉल्ड, सबसे बड़ी भुजा यही है हाइपोटेनियस, यह भुजा इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो यह हमारा पाइथागोरस थ्योरम कहता है। तो इसी के साथ आप इसे नोट करिए और समझने का प्रयास करिए। धीरे धीरे हम आपको त्रिकोणमिति के सारे बेसिक्स और सब कुछ आपको बताते रहेंगे। तो यहाँ पर इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसकी समद्विबाहु बाहु त्रिभुज, इट मीन्स दैट कि नाम से आप पता कर सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भुज मतलब भुजा। आप ये देखिएगा यहाँ पर ये है समद्विबाहु त्रिभुज लिखा है। तो सम मतलब आप जान रहे हैं कि सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान हो और एक भुजा सबसे बड़ा हो, अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान है। तो ये डिफिनेशन हुआ समद्विबाहु त्रिभुज की। इसमें कर्ण क्या होते हैं, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, या कह सकते हैं कि 90 डिग्री जो बन रहा है उसके सामने की जो सबसे बड़ी भुजा कहा जाती है। सबसे बड़ी भुजा वो होती है जो एंगल बनता है 90 डिग्री, उसके सामने का कोण सबसे बड़ी भुजा हो। तो ये हुआ कर्ण, लंब, आधार, पाइथागोरस प्रमेय सीखे। अब मैं आगे बताता हूं कि कैसे मान निकाला जाता है, उस पर चर्चा करता हूं। तो अभी आपको मैंने अगले लेक्चर में, इसी लेक्चर में मैं आपको अभी पीछे बताया था कि जैसे बहुत सारे अल्फा, बीटा, गामा फंक्शन, जैसे बहुत सारे मैंने बताया आपको कि बहुत बताया आपको, तो मैं बता रहा हूं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि अल्फा, साइन अल्फा, ये बहुत सारे मान दिए गए हैं। तो बहुत सारे मान दिए गए हैं, पर हमें इनका कुछ विशेष मान नहीं दिया है। त्रिकोणमिति का जो है परिभाषा इसका दिया गया है, तो लेकिन हमको क्या बताना है, इसका कुछ विशेष वैल्यू, कि साइन अल्फा की जगह कुछ भी हो सकता है, 45, 30 डिग्री, 60 डिग्री, तो इसका कुछ विशेष मान है ना, उसी के लिए हम सारणी बनाने जा रहे हैं। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा कि अल्फा, साइन अल्फा, इन सभी के मान ज्ञात करने के लिए सारणी का प्रयोग होता है।
तो हमको सारणी का प्रयोग करना है और इसको देखना है। तो अब आप यहाँ पर एक फिगर देख लें, बहुत बड़ा फिगर नहीं है, आप इसे समझिए, सिंपल है, आप इसे देखिए। इसमें क्या है कि ABC एक त्रिभुज है। त्रिभुज जो होता है ये देखिए ABC, ये त्रिभुज है। और इस त्रिभुज, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि त्रिभुज की जो तीनों भुजा होती है उसका जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है जरूर। अब अगर त्रिभुज के बिंदु A से BC पर मैंने एक परपेंडिकुलर खींचा, त्रिभुज A से BC पर मैंने परपेंडिकुलर खींचा, तो वहां अगर प्रत्येक भुजा की दूरी A है, यहाँ पर देखिए A है, तो इसका भी A है, पर जब उस पर एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पर खींच दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो यहाँ पर आप देखिएगा A/2, वही भुजा A/2 और A/2 बराबर दो भागों में बटा। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मेरा रिजल्ट कहता है कि कोण ABC समबाहु त्रिभुज है। एक स्टार से यहाँ पर देखिए प्रदर्शित कराया गया है। स्टार में लिखा है कि AD कोण का समद्विभाजक है। AD कोण A का समद्विभाजक है। ये जो AD है आपको बता रहे हैं, ये देखिएगा, इस त्रिभुज में देखिएगा कि यहां पर AD कोण A का समद्विभाजक है। तो AD कोण A का समद्विभाजक है, इसको आपको मैं दिखा रहा हूं। इस फिगर में आप फिर से एक बार ध्यान दीजिए कि ये जो कह रहा है यहां है कि ये जो AD है, ये कोण A का, जो कोण यहाँ A बन रहा है 60 डिग्री का, इसी कोण को तो ये लाइन AD काट रहा है जरूर। तो ये 60 डिग्री का था, जब इसे मध्य बिंदु से एक परपेंडिकुलर BC पे खींचा, तो ये जो 60 था ये आधा पूरा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा कि नहीं। तो इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है कि AD, यहाँ देखिएगा, इसी चीज को बताया गया है कि AD कोण A का समद्विभाजक है। AD कोण A का क्या है, समद्विभाजक है। तो और सेकंड स्टार से मैं यहाँ पर प्रदर्शित है, आप देखिएगा, सेकंड स्टार से यहाँ पर दिखाया गया है कि जो D है वो BC का मध्य बिंदु है। अच्छी तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो देखिएगा अच्छी तरीके से, ये आप देखिए, ये कोण BC है, तो BC का मध्य बिंदु D है कि नहीं। आप रुक जाइए एक मिनट, इसे मैं रफ करता हूं तो आपको सही से दिखेगा। तो इसे हम रफ किया, फिर आप देखिएगा अच्छी तरीके से, मैं बता रहा हूं कि यहाँ जो BC है कि नहीं, तो ये BC का मध्य बिंदु D है। तो यही कह रहा है सेकंड स्टार, यहाँ पर यही बता रहा है कि D का मध्य बिंदु BC। तो अब इस पर केयर करिएगा। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए कि कोण DAC, फिगर पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए आप फिगर को बड़ा करिए और फिर इसको हम दिखा रहे हैं। फिगर यहाँ पर है ABC है, इसमें कह रहा है कि कोण DAC अर्थात कोण D, एक मिनट, यहाँ दिखा रहा है कोण DAC, ये कोण की बात कर रहे हैं, इस कोण की बात कर रहे हैं। कोण DAC आर इक्वल्स टू, कोण DAC आर इक्वल्स टू, एक मिनट, कोण DAC बराबर हो रहा है कोण BAC, मतलब ये पूरे कोण का आधा कर रहे हैं। तो ये जब पूरा कोण था A तो 60 था, तो यहाँ 60 लिखा और बाई 2 लिखा, 60 लिखा बाई 2 लिखा, तो टोटल 30 आया। इस प्रकार जब कोण DAC निकाला, जब उसे समद्विभाजक किया, तो यहाँ पर 30 अंश हो गया।
यही मेरा इसमें बताने का मेन मकसद था। अब मैं पांचवा बता रहा हूँ, इसमें देखिएगा क्या होता है कि अब हम इस फिगर में ध्यान दीजिए, अच्छी तरीके से देखिए। इस फिगर में दिख रहा है आपका एक त्रिभुज है। इस फिगर पर आप केयर करिएगा कि ABC आपका त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में देख रहे होंगे कि A, अब जब मैं यहाँ पर प्रमेय से देखेंगे तो यहाँ पर ADC हमें देखना है। तो इस त्रिभुज में आप ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में आप देखिएगा, दिखा रहे हैं, देखिए इस त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में कोण ADC कहाँ है? ADC है त्रिभुज। तो त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। ADC में पाइथागोरस प्रमेय मैंने लगाया तो AD का स्क्वायर, ये रहा AD का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर, AD का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर आर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। AC मतलब ये AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। ये किससे लिखा? माइनस BC का स्क्वायर नहीं, ADC में देख रहे हैं ना। तो ADC में यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर DC होगा, DC का स्क्वायर, DC का स्क्वायर हुआ। तो इसी प्रकार अब AD का स्क्वायर बराबर, यहाँ इस लाइन में केयर करिएगा, AD का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। AC की जगह क्या है? A है, तो A का स्क्वायर लिखा, माइनस BC है, BC नहीं रहेगा, सॉरी, यहाँ पर DC कर दीजिएगा आप अपने कॉपी में। तो यहाँ पर DC का स्क्वायर हो जाएगा, DC की जगह क्या है? A/2 का स्क्वायर होगा। इसे भिन्न की तरीके से सॉल्व करेंगे। A स्क्वायर की जगह A स्क्वायर माइनस, इसे जब खोलेंगे तो A स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। इसका इसमें केयर करिए, इसका इधर मल्टीप्लाई 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, तो 3A स्क्वायर बाई 4। तो इस प्रकार AD बराबर यहाँ पर आएगा। इस प्रकार यहाँ पर फाइनली रिजल्ट हमारा प्राप्त हुआ, AD आर इक्वल्स टू √3A/2। लास्ट यहाँ पर अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADC में कोण DAC 30 डिग्री जहां जहां बन रहा है, 30 डिग्री के लिए मैं साइन थीटा मतलब साइन 30, cos 30, tan 30, इस 3 का मान बता रहा हूं, तो उसको ध्यान दीजिएगा। तो जब साइन 30 लेंगे, इसमें ध्यान करेंगे, ये पूरी देखिए आप। जब साइन 30 लिया तो साइन 30 बराबर होता है साइन 30 अंश के सम्मुख भुजा। ये देखिए साइन 30 अंश ये रहा, तो साइन 30 अंश ये रहा, इसके सामने का भुजा क्या है? तो आप इसको अब हम इस वीडियो को, इस लेक्चर को अब आगे अगले लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे। तो इसी के साथ अब मैं अगले लेक्चर के में आपको यही बताऊंगा कि कैसे साइन 30 अंश का 60 अंश निकलता है। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूं, और अगले लेक्चर में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के आगे का सारी चीज़ लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।